बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस। आज जो मैं आपके लिए चीज़ लेकर आई हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से लोग टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे मतलब कुछ लोग अपनी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे क्लिनिक पे लोग उसके लिए आते हैं, उसके बाद वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी क्विट करने की कोशिश करते हैं कि अब हम लोगों को किस तरह मुँह दिखाएंगे। और वो चीज़ क्या है? वो है गंजपन। जैसे मेल पार्टनर बाल्डनेस आ जाए या औरतों में आ जाए, इसके बहुत सारे इसके कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं। इनहेरिटेंट में भी है, इनहेरिडिटी है तो भी है, न्यूट्रेंट हमारी सही नहीं है, हमारा बोरिंग का पानी है। मैं आपको अपने चैनल पे बोरिंग के पानी, जो बोर वाला पानी है, उसको सही कैसे करते हैं, घर में आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी तरीक़ा मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब मैं एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से डिप्रेशन इतना शदीद हो जाता है कि लोग पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं और बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो आप लोग मुश्किल में नहीं आए। ये वाला टोटका, अगर आपके बाल गिरना शुरू हुए हैं और आपको गंजपन स्टार्ट हुआ है तो हिजामा भी कराएं, साथ में ये टोटका करें। आप यकीन करें आपके बाल रिवर्स हो जाएंगे, आपके बाल आ जाएंगे। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने लेना है अंडे की जर्दी। एक अंडे की जर्दी में हमने क्या करना है, सुरमा, जो पत्थर वाला सुरमा आराम से मार्केट में मिल जाता है और बहुत हैवी होता है, वो वाला सुरमा लेना है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है। अंडे की जर्दी में मैंने क्या किया, सुरमा डाला। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का डालना लाजमी। अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं डालेंगे तो ये पेनिट्रेट नहीं होगा। सही है। और कैस्टर ऑयल आपने कितना डालना है, सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स डालने, चंद कतरे, बस चंद कतरे आपने कैस्टर ऑयल के डाले। अच्छा, इसका जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है अदरक। अदरक को मैंने इस तरह यहाँ रखा है। अब मैंने करना क्या है, मैं अदरक का जूस निकालना है। अदरक का जूस आप किस सिलबट्टे पे निकाल लें या कहीं पे भी निकाल लें, या उसको कद्दूकश करके देखें। मैं इस तरह करके इसका जूस निकालती हूँ। आप देखेंगे इसमें ड्रॉप्स जा रहे हैं। इसको ज़ख्मी करेंगे तो ये इसका जूस जो है इसमें चला जाएगा। सही है। अदरक का जूस इसमें मिला लें। ये देखें, जो इसका अदरक का जूस, मैंने इसको हल्का सा ज़ख्मी किया। इससे दो काम होंगे। एक तो आपका जो अदरक है वो आपके घर में आप खाना बनाते हैं उसमें भी काम आ जाएगा, वरना आपकी चीज़ ज़ाया हो जाती है। ठीक है। इसको हल्का सा किया और इसका जो जूस है हमने निकाल लिया। इसको ग्लाइंडर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपने निचोड़ के इसका जूस तकरीबन आपने इसमें मिक्स करना है 1 टीस्पून तक। ठीक है। 1 टीस्पून तक हमने इसमें जूस जो है मिक्स कर लिया। आपकी बालों की दवा तैयार होगी। ठीक है। ये आपकी बालों की तैयार हो गई दवा। अब इसको लगाने का तरीका ये होता है कि जहाँ आपने लगाना है, जहाँ आपको लग रहा है कि बाल आपके अक्सर ये साइड्स खाली होने लगते हैं, तो आपने उधर अच्छी तरीके से टावल को अच्छी तरीके से उसको रगड़ा। उसके बाद आपने ये दवा जो है रात भर लगने दी, सुबह आपने धो लिया। और आपके बाल बहुत बुरी तरीके से गिर रहे हैं तो ये रेमेडी ट्राई कीजिएगा, इससे बाल गिरना भी रुक जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक चीज़ लाजमी याद रखें कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी होना चाहिए कि बालों के गिरने का कॉज क्या है। अगर इनहेरिटेंट है, इन्वायरमेंटल है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो और गिर रहे हैं आपके बाल, तो ये गिरने में से रोकेगा। लेकिन अल्लाह ना करे लीवर डिसऑर्डर है, कोई अंदरूनी कोई ऐसी कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो प्लीज़ चेकअप ज़रूर कराइएगा। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस और आज मैं आपके लिए वो टोटका लेकर आई हूँ जिसकी आप लोगों ने फरमाइश की थी। ये मैंने एक चैनल पे भी बताया था, मगर आप लोगों ने कहा कि डॉक्टर बिल्किस आप जो अपने यूट्यूब चैनल पे आप हर चीज़ अलग अलग रख के बताती हैं तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो प्लीज़ आप ये नुस्खा हमें बनाना यहाँ सिखाएं। अच्छा, ये नुस्खा है किसके लिए? ये नुस्खा है गंजपन के लिए। अगर आपके अभी बाल गिरना शुरू हुए हैं या गंजपन आ गया है तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से आपके बालों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने लेना है सौंफ। सही है। सौंफ लेकर आपने सौंफ को जो है इसका सुरमा बनेगा, सौंफ का सुरमा बनेगा। सौंफ को आपने भून लेना। अच्छा, सौंफ को भूनते हुए क्या करेंगे, जब आप सौंफ भून रहे होंगे तो इसमें हम लोग लाइम
जो नींबू है, ये मैंने उधर चैनल पे नहीं बताया था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, कभी कुछ चीज़ मिलती है, कभी कुछ चीज़ नहीं मिलती है। जब मैं आपको आगे भी एक बालों का सुरमा बनाना बताऊंगी जिससे बाल आते हैं, उसमें भी मैं इसी तरह नींबू को इस तरह करके वो कर लेती हूँ। नींबू को जो है इसके साथ देखें हुआ। अब इसको बिल्कुल जला लेना है, सबको जला लेना है। जब जला लेंगे तो इसकी ये शक्ल आ जाएगी, बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह जलाकर छानकर जलाकर छानकर रखना है। अच्छा, ये हो गया। अब बालों के लिए जो एसेंशियल और बहुत अच्छी चीज़ होती है वो होती है सफ़ेद प्याज। कौन सी प्याज? सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज जो है बहुत नरगिसी प्याज कहलाती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, हद से ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। आपने एक सफ़ेद प्याज लेना है और आपने दूसरी जो चीज़ इसमें डलेगी वो है देसी लहसुन। देसी लहसुन के अलावा जो है ना आप लहसुन नहीं लेंगे, ठीक है। आपने जो है देसी लहसुन लेना है और ये साथ साथ देखिए जलता जा रहा है, लेकिन मैं बना चुकी हूँ। ये सुरमा बना के आप अलग रख लीजिएगा और ये दोनों चीज़ों को मैं आपस में ब्लेंड कर दूंगी, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लूँगी, सही। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि नींबू का रस सर में लगाने से बाल तो सफ़ेद नहीं होंगे। हो सकता है आपके जहन में ये ख्याल आया हो, तो हरगिज़ बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अब इसको आपने क्या करना है, छानना है कपड़े से। अब ये जो हमने छाना है, ये जो छानने के बाद ये हमने लिया से अदरक लहसुन का पानी जो छान लिया है, उसमें हमने डाला सुरमा। जो सुरमा बनाया हमने सौंफ का, वो सही है, मिक्स किया। एक और चीज़ इसमें डलेगी, क्या है वो? अंडे की जर्दी। अगर ये अंडे की जर्दी देसी मुर्गी की हुई तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, सही है। ये आपके गंजपन का लेप तैयार हो गया, जिसमें देसी प्याज है नरगिसी, जिसमें लहसुन है देसी, सौंफ का सुरमा है, लेमन है, लेमन के बीज है, लेमन का छिलका। ये देखें, ये मैंने इसलिए आपको बताया था कि इस सब को आपने जला लेना है। आगे मैं आपको और भी सुरमा बनाना बताऊंगी। ये एक सुरमा नहीं, बहुत सारे सुरमे बनते हैं बालों को उगाने के लिए। तो आज की ये रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपके मसले का हल होगी, क्योंकि बाल जब गिरते तो इंसान बड़ा परेशान हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम में होता है और वो चाहता है कि किसी तरह बाल आ जाए। कुछ लड़के जो मेरे पास आते हैं बच्चे, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। औरतों की तो बात ही कुछ और है, वो ओबियस डिप्रेशन में जाएंगी। लेकिन जब आपके बाल गिरने लगे तो प्लीज़ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। बाज़ औक़ात सिर्फ खून की कमी से बाल गिर रहे होते हैं, जिंक की कमी से गिर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको भी लाजमी देखें। साथ में ये हर्बल रेमेडीज़ आप इस्तेमाल कीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा और देखते रहिए रोज़ाना एक नई वीडियो। हो सकता है वो आपके मसले का हल हो। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मेरे चैनल डॉक्टर बिल्किस शेख को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। रेमेडी मैंने आपको बता दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए रेमेडी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एक ऐसा मसला जिसको हम इस्तेमाल तो करते हैं अपना ऐप छुपाने के लिए, मगर जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐप बढ़ता चला जाता है। तो आस्ते आस्ते मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं कहती हूँ चांद बादलों से पूरा निकल आया है। वो हम क्या करते हैं, हम हेयर फाइबर डालते हैं। तो हेयर फाइबर डालने से क्या होता है कि वक्ती तौर पे तो हेयर फाइबर से हमें बड़ा बाल अच्छे लगते हैं, जहाँ बाल नहीं है वहाँ बालों का वॉल्यूम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा असल बाल होता है वो भी चला जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें नेचुरोपैथी में, जो आपको मैं आज आपको एक नेचुरल हेयर फाइबर बनाना बता रही हूँ। उसके मल्टीपल टास्क हैं, मल्टीपल फ़ायदे हैं। नंबर 1, वो आपके बालों को गिरने नहीं देगा। नंबर 2, आपके बालों में जो आपका गंजपन है उसको छुपाने में आपकी मदद करेगा। नंबर 3,
जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं मगर अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। वो क्या? बालों को दोबारा उगाना। तो बालों को दोबारा उगाने में भी ये आपकी इंशाल्लाह मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको हज़ारों रुपए का ख़र्चा नहीं होगा, क्योंकि ये आप घर में ही बना लेंगे। अगर इसको बहुत अच्छी तरह बनाएंगे तो आप इसको अपना हेयर फाइबर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि हेयर फाइबर से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, आँखों में चला जाता है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे और मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि वो हेयर फाइबर बनेगा कैसे। हमने क्या करना है? गंदम लेना है। सारी चीज़ें हम वज़न है, अगेन मैं आपको बता दूं। गंदम लिया और दूसरा क्या लिया? हमने जौ लिया, ठीक है। गंदम और जौ को बिल्कुल जला लेना है, ठीक है। अच्छा, मुझ पे जुल्म ये है कि खावर क्या करता है, वो जब मेरा क्लिनिक का टाइम होता है उस वक्त आके कहते हैं आपा एक शूट करा लें, उसके बाद जाके आप पेशेंट देख लें। तो अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा पीछे जो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके लिए आप खावर को दुआएं दे सकते हैं, ठीक है। आपने इसको जला लेना है, सही है। अच्छा देखिए, ये मैंने इसको जला लिया है, तकरीबन जल गया। अच्छा, अब ये दो किस्म की आप बना सकते हैं। अगर आपको बहुत लाइट ब्राउन, जैसे बाज़ लोगों के बाल ब्राउन होते, बाज़ के ब्लैक होते, आपने अगर ब्राउन बनाना है तो उसको बहुत नहीं जलाना, ठीक है। अब ये हो रहा है। अब आप ये आप पे है कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें रुई मैंने लिया था, जौ मैंने लिया था, गंदम, दोनों को जला लिया। जलाने के बाद मैं इस पर रुई रख रही हूँ। रुई को भी हमने आग लगाना है। आ जाए शकील भाई, आपको सब जानते हैं, दुनिया जानती है अब तो, आपको बहुत मशहूर है आप। ये हकीम कम असिस्टेंट कम शकील कम भाई है, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैंने जला लिया, क्योंकि देखिए एक बात से हमने अगर ये चैनल बनाया है तो आप लोग की मदद के लिए बनाया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, मैंने पहने हैं ग्लव्स और मैं काम करने जा रही थी किसका? माचिस का। तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती, छोटी छोटी बातें होती है। अभी हम अपने चैनल पे एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, छोटी छोटी बातें, जिस पे आपको ज़िंदगी गुजारने के आसान, अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे करें, अपनी ज़िंदगी आसानी से कैसे गुजारें। बहुत चीज़ें हमें बड़ी मुश्किल लग रही होती, उसको आसान कैसे करें, वो वाला मैं बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये भी हरकत नहीं कीजिएगा घर पर, क्योंकि ये जो है आग लगी हुई है, आग पर आप जो है लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें स्टील का करना चाहिए, ठीक है। ये मैं ऑफ कर देती हूँ, सही। और ये आपका जो है, अब इसको बंद करने के लिए अगर कोई पतीला का ढक्कन मिल जाए ना, वो उसके ऊपर रख दूंगी तो बंद हो जाएगा। जब मैं बनाती हूँ दूसरी चीज़ें तो मैं यही करती हूँ, ताकि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन ये जलना बंद हो जाएगा। हाँ, ये मिल दे देना। ये तरीका मेरे बड़े काम आया है, क्योंकि मैं एक दफ़ा एक हर्ब पे उसका एक्सट्रैक्शन निकाल रही थी। तो वो एक्सट्रैक्ट निकालते निकालते मैंने क्या किया, चूल्हा ऑन कर दिया, और उसका एक्सट्रैक्शन जिसमें निकाल रही थी वो हेक्सेन था। आपको पता है हेक्सेन कितनी जल्दी आग लगा लेता है, लेकिन मैंने अपना जहन को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि तादाद बहुत कम थी, फ़ौरन ये वाली हरकत की, खुद भी बची, अपने किचन को भी बचाया। लेकिन मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा था। और अब देखिए, किसी को अगर एस्थमा हो, ये धुआं है, अगर मैं खोलूँगी तो क्या होगा? एस्थमिक पेशेंट के लिए क्या ये अच्छा है इतने धुएं में होना? बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सब्र कर लेना। सब्र करने से क्या होगा कि धुआं बैठ जाएगा, या इसको लेके आप हवा में चले जाओ, हवा में जाके खोल लो ताकि ये एवोपरेट हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना, बिल्कुल ठंडा। जो ये कोयला बन गया है ना, इसको ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद इसको पीस लेना, पीस कर पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद जितना ये है उतना ही आपने इसमें सुरमा और आंवला पाउडर, दो चीज़ें हैं, सुरमा और आंवला पाउडर, इसको मैंने जलाया नहीं है। इन दोनों को मिक्स करके, सारी चीज़ें हम वज़न है, मिक्स करके पाउडर बनाकर रख लेना है।
ये आपका नेचुरल फाइबर बन गया, एटॉपिक जिसे हम कहते हैं, फाइबर कहते हैं। जहाँ फिर आप इसको ऐसे बॉटल में रखें जैसे फाइबर टाइप की बॉटल आती है। अगर वो नहीं मिलता तो टेल्कम पाउडर की बॉटल्स जो होती है खाली होती हैं, आप उसमें डाल दो। फिर जहाँ आपको लगे कि बाल नहीं है वहाँ लगाकर थोड़ा सा आप उसको टैपिंग कर लो। आप देखो ये नेचुरल फाइबर भी है, रीग्रोथ भी करने में आपकी मदद करेगा और आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ।